नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है हाउ टू इंक्रीज मार्क्स। आप सभी जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ गया है, जो 10 और 11 तारीख को जिसका रिटर्न होने वाला है। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज करेंगे हम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो आज की वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स की हैवी डिमांड पर हमने अपना बस 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम स्पेशल स्किल टेस्ट की तैयारी करवाते हैं बच्चों को, जिसकी क्लासेस 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। बैच के अंदर एनरोल करने के लिए आप लोगों को 999 की पेमेंट पे करनी होगी, जिसकी वैलिडिटी रहेगी टिल आपके स्किल टेस्ट तक। स्किल टेस्ट तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी टेस्ट की, जिसमें और अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको रिटन, शॉर्ट एंड प्लस टाइपिंग तीनों की मैनेजमेंट कैसे करनी है ये बताया जाएगा। प्रैक्टिस करने का तरीका बताया जाएगा कि कैसे आपको डिक्टेशंस की प्रैक्टिस करनी होती है, मैटर की प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो, आउटलाइन स्टैंडर्ड रहे और एक्यूरेसी बढ़े। प्री क्लास डिक्टेशन दी जाती है आपको, के साथ साथ एडवांस आउटलाइन दी जाती है। एक डाउट सपोर्ट रहेगा आपका, आपको रिटन टेस्ट को लेके या स्किल टेस्ट को लेके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे स्पेशल फीचर है इस बैच का पर्सनल मेंटरशिप। आपके रिटन और शॉर्ट हैंड को बैलेंस करते हुए, इनका कॉम्बिनेशन को आगे लेकर जाते हुए ये आपके सिलेक्शन को फिक्स करवाएंगे। पर्सनल मेंटरशिप है ये। पर्सनल मेंटरशिप आपको एक लंबे 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको मेंटोर किया जाएगा। देखिए, हमने सारी चीज़ें देखी हैं, सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएँगी जो गलतियाँ एक स्टूडेंट को अवॉइड करनी होती हैं सिलेक्शन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी लोग बैच को जॉइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप उस ग्रुप को जॉइन करके वहाँ से बैच को एनरोल कर सकते हैं, या बैच के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके मार्क्स इंग्लिश में बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको कुछ 2-3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक, मैं इनके बारे में भी डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहला सेक्शनल मॉक, एक आपकी एरर नोटबुक, लेक्चर बुक और पीओक्यूज़, ये 3 चीज़ें। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप एक सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, इंग्लिश की बात करें क्योंकि हम, तो मान लीजिए आप एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? जो कि आपका 100 नंबर का हो। वो अटेम्प्ट करने के बाद आपको एरर बुक का कैसे यूज़ करना है, लेक्चर बुक और पीओक्यूज़ का किस तरीके से यूज़ करना है, क्या सॉल्यूशन होगा इसका कि मार्क्स बढ़ाने का। सभी लोग जानते हैं कि टाइम बहुत कम बचा है, 40 दिन के अराउंड आपके पास बचे हैं, जिसमें से कि 1-2 दिन स्किप भी कर दें और कुछ फेस्टिवल को भी हटा दें, तो हमारे पास 40 दिन का टाइम बचा है या उससे भी कम का, ठीक है? इन दिनों में आप लोगों को बहुत ही एक्यूरेट तैयारी करनी होती है, बहुत ही सटीक तैयारी करनी होती है, गलतियाँ करने से बचना होता है ताकि आपके एग्ज़ाम मिस हो, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियाँ आपका 1 साल खराब कर सकती हैं। तो अब जो-जो मैं स्टेप वो बताने वाला हूँ, उनको फ़ॉलो करिए। देखिए, इंग्लिश में ना आपको 100 नंबर का पेपर आता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको मेन फ़ोकस करना है, ये आपके मार्क्स बढ़ा सकती हैं। अगर आपकी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, तो इन चीज़ों के दम पर आप इंग्लिश में एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एक वोकैब का सेक्शन रहता है, ये बच्चों का बड़ा डाउट रहता है। वोकैब के लिए भी मैं वीडियो में बताऊँगा आपको क्या करना है। मोस्ट रिपीटेड जो सिनोनिम्स होते हैं, वो आप लोगों को, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेज़ होते हैं, वो आप लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं। सिर्फ़ वो नहीं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है और इसी तरीके से आगे चलते जाना है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और भी बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपको उस ग्रुप में मिल जाएँगे। तो जॉइन कर लीजिए, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, क्या करना है आपको, सेक्शनल टेस्ट देंगे आप इंग्लिश का, तो मान लीजिए आपने सेक्शनल टेस्ट दिया एक 100 नंबर का, जिसमें कि आपके 60, 70 या 80 कुछ भी नंबर आए, एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं, उनको क्या करना है, उनको आपको एक एरर नोटबुक में लिख लेना है। कोई भी आपका रजिस्टर हो सकती है, डायरी हो सकती है। इसी नाम से बनाना एरर नोटबुक, ठीक है? जो गलत और बचे हुए क्वेश्चन, रॉन्ग, जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन होंगे और बचे हुए क्वेश्चन होंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उनको एरर नोटबुक में नोट कर लेना। आपके लिए वो गलत ही हो रहे हैं, क्योंकि आपसे सॉल्व नहीं हुए या फिर आपने सॉल्व करने के बाद उसको गलत कर दिया, ठीक है? अब इस एरर नोटबुक का क्या करना है ना, इस एरर नोटबुक, ये बहुत काम की चीज़ है। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा आपकी गलती करने का पैटर्न। कई बार क्या होता है ना कि हम सेम क्वेश्चन को बार-बार गलती कर रहे होते हैं, बार-बार उसको रिपीट कर रहे होते हैं अपनी गलती को, और हमें रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि हम उसको मॉनिटर नहीं कर रहे होते अपनी गलतियों को, ठीक है? तो एरर नोटबुक से हमें ये पता चलेगा कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। गलतियाँ पता चल गई,
अब गलतियां पता चलने के बाद उनको कैसे ठीक करना है? देखो 15 से 25 से 20 मिनट का टाइम आपको डेली बेसिस पर देना होगा जब तक आपका सीबीटी नहीं हो जाता। 15 से 20 मिनट डेली अपनी इस एरर बुक को देना आप लोगों को। या आपके एकदम से मार्क्स बढ़ा देगी। और जिन बच्चों के मार्क्स रुक गए हैं ना बढ़ने, इस फॉर्मूला को फॉलो करो, इस फॉर्मूला को अप्लाई करो अपने सीबीटी की तैयारी के दौरान, आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। ठीक है, एरर नोटबुक में हमने 20-25 मिनट दिए डेली, तो हमें यहाँ से हमारी गलतियां पता चलेंगी और धीरे 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 ये गलतियां कम होती जाएंगी। अब जैसी गलतियां कम होंगी हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा तरीका आपको क्या करना है, एक होती है आर्ट ऑफ स्कीपिंग। कि क्वेश्चंस को आपको कैसे अवॉइड करना है। देखिए 2-3 तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं हमें एग्जाम में। एक तो हमें क्वेश्चन देखा और सॉल्व हो गया, हमें उसका आंसर आता है। एक क्वेश्चन होता है डाउट वाला, ये बड़े डेंजर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। अब इस तरह ये जो स्किप करने की आर्ट है ना, इससे आपके होगा क्या, इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आपके मार्क्स तो ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाले हैं ना। नेगेटिव मार्किंग काम क्या करती है, हमारे जो बढ़े हुए नंबर है उसको कम करने का। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन हुए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व हो गया भाई, ठीक है, चलो ये मुझे आता है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन होते हैं डाउट वाले के, जिसमें कि आपको लगता है यार इसका आंसर बी हो सकता है या इसका आंसर सी हो सकता है। ये बड़े डेंजर क्वेश्चन होते हैं। इनके लिए आपको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू इस ऑप्शन का यूज करना है। जब आपको लगे क्या बी हो सकता है या सी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं उनको अटेम्प्ट करिए। ये हम 2 राउंड में सेक्शनल मॉक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है। तो आपने क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू किया और आगे चले गए, बस छोड़ दीजिए उसको। और जो क्वेश्चन बिल्कुल भी जिनका आइडिया नहीं लग रहा उनको भी छोड़ सकते हैं या फिर उनको भी मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। अब आपका एक ऐसे करते हुए आपने जो क्वेश्चन एक बारी में देखते सॉल्व हुए उनको सॉल्व कर लिया, और दूसरे क्वेश्चन वो जिनके साथ आपको डाउट था या फिर बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा था उनको आपने छोड़ दिया। ऐसे करते करते आपके 100 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। अब दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। जो आपने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन किए हैं ना, ये सॉल्व होने लगेंगे अब। होता है ऐसा, ये चीजें काम करती हैं ऐसे। ऐसा आप अप्लाई करके देखना, जब दूसरे राउंड में उन क्वेश्चन के ऊपर आओगे ना तो वो सॉल्व हो जाएंगे। चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, नरेशन हो, एरर का कोई भी क्वेश्चन हो, वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा राउंड आपका स्टार्ट होगा, तो दूसरे राउंड में आपको क्या करना है, दूसरे राउंड में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए हुए हैं। ठीक है। जो आपने स्किप कर दिए थे, इसका मतलब उनको उनका कोई आइडिया नहीं लग रहा आपको। और 100 नंबर में से काफी सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिनका कोई आइडिया नहीं लगता हमको, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चल रहा है इसका, तो उनको छोड़ दो। उनको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये आपके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव करेंगे मार्क्स। ठीक है। तो अब जब सेकंड टाइम आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। उनको सॉल्व करने के बाद अब हम आ जाते हैं, अब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हमारी बन चुकी है एरर नोटबुक, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी। ठीक। अब उनको उस एरर नोटबुक का यूज कैसे करना है ना, आपने मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपके 60, 70 या 80 या 40-50 जो भी नंबर आ रहे हैं ना, अब जो आपके गलत क्वेश्चन हुए हैं वो आपने कहाँ नोट किए हैं, वो आपने एरर बुक में नोट किए हैं। ठीक है। अब इस एरर बुक से उन क्वेश्चंस को ठीक कैसे करना है, देखिए 3 स्टेप होंगे इसके। पहला, सबसे पहला, आपने जिस भी टीचर के लेक्चर को फॉलो करते हैं उस लेक्चर को देखिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक से। मान लीजिए आपका एक्टिव पैसिव का, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। अब उस टीचर का लेक्चर देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस से, जिस जहां से आपने कोर्स कंप्लीट किया है। या फिर लेक्चर ना देखते हुए अगर आपको लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को पढ़िए, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के एक्टिव पैसिव के उन्हीं नोट्स को पढ़िए। वो नोट्स पढ़ लिए तो एक तरीके से रिवीजन हो गई आपकी। अब दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी चीज करनी है, एक बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर। मिरर ऑफ कॉमन एरर, बुक को ले लीजिए। इस बुक के अंदर ना एरर बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो इस बुक से अब उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो। एक्टिव पैसिव का जैसे इसके अंदर चैप्टर दिया हुआ है, तो इस बुक से उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, तीसरे स्टेप में उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज। अब आपको ये देखकर लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, पर लेकिन इसके लिए हमारे पास एक पूरा दिन है। ठीक। कि उसी टॉपिक के ए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के पीवाईक्यूज कर लिए, क्योंकि पिनाकल के अंदर तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाते हैं ना, चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। वहां से उसके पीवाईक्यूज के ये 3 स्टेप अगर आप कर लोगे आपके गलत होने वाले क्वेश्चंस के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा मैजिकल वे में आपके मार्क्स को इंक्रीज करने वाला है। और जिन भी बच्चों के मार्क्स स्टक हो गए हैं इंग्लिश में, वो डेफिनेटली इस ट्रिक के साथ, इस फॉर्मूला के साथ इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है।
अब आपने क्या किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए मान लीजिए मंडे से अपना शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये आपका संडे। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपने मंडे को एक इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट किया, तो उस दिन आपने इंग्लिश के जो आपकी जो एरर नोटबुक में गलतियां हैं ना सारी, उन पर काम करना है आपको। इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, फिर अगले दिन ट्यूसडे को आप इसी तरीके से रीजनिंग का करेंगे, इसी तरीके से जीके का करेंगे। और क्योंकि आप पिछले 3 दिनों से यहाँ पर सेक्शनल मॉक कर रहे हो और अपनी एरर बुक को कंटिन्यू बेसिस पर उसको ठीक कर रहे हो, उसको रिव्यू कर रहे हो, आपके क्वेश्चन ठीक होने लगेंगे 100%। ठीक है, तो थर्सडे को आप क्या करेंगे, थर्सडे को आप देंगे एक फुल लेंथ मॉक। ठीक है, फुल लेंथ मॉक जब आप दोगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा इन 3 दिनों के अंदर अंदर। ओके, अब हमारे पास बचे बाकी के 2 दिन, और इन 2 दिनों में आप क्या करेंगे, इन 2 दिनों में आप फिर से अपनी एरर बुक पर जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कंपटीशन की तैयारी के दौरान जो भी हमारी गलतियां होती है ना, गोल्डन रूल ये है कि उन्हीं गलतियों को ठीक करना है बस आपको। जो आपने जो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, मॉक टेस्ट करते हो, फुल लेंथ करते हो या सेक्शनल करते हो, तो जो आपकी गलतियां निकल के आ रही है ना, उन्हीं गलतियों को ठीक करना कंपटीशन की तैयारी करने का गोल्डन रूल होता है। जैसे जैसे वो गलतियां कम होती जाती हैं, हम अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इस फॉर्मूला को जरूर फॉलो करना, इससे आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बताया है आपको, जब आपके नंबर आ जाएंगे तो एरर नोटबुक के हम एरर नोटबुक पर जाएंगे, वहां से नोट्स या लेक्चर को रेफर करेंगे, देन फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर की जो बुक है, वहां से उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उस बुक के अंदर बहुत डीपली समझाया गया है। वो टॉपिक क्लियर हो गया, उसके बाद हमने पीवाई क्यूज कर लिए, उसी टॉपिक के पीवाई क्यूज कर लिए, तो ज्यादा चांसेस होते हैं पीवाई क्यूज के एग्जाम में क्वेश्चंस को रिपीट होने के। तो हो सकता है जब आपने जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस की हुई होगी आपने, वो भी आ सकते हैं एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पीवाई क्यूज रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक, उसके बाद इस तरीके से इंग्लिश का एक सेक्शनल टेस्ट करना है, पूरा दिन उसके ऊपर लगाना है एरर बुक के लिए। इंग्लिश आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट है, तो जितना ज्यादा टाइम इसको दोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनिंग और जीके को छोड़ देंगे, पर लेकिन इंग्लिश पे ज्यादा रेशो जो है, इंग्लिश पर ज्यादा फोकस रखिए आप अपना। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शनल टेस्ट करेंगे आप लोग। टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि सबसे पहले कौन से टॉपिक को टारगेट करना है। जिन स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छी बात है, और जिन स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सबसे पहले इन चीजों को कवर करो, यहाँ जो बताई गई हैं। ठीक है, इन चीजों को कवर करिए, यहाँ से आपके मार्क्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। और जिन स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट हो गया है, उनके लिए भी है ये बात, आप इन चीजों पर ज्यादा फोकस करिए, ये आपको ज्यादा नंबर दिला सकते हैं। एक्टिव पैसिव नरेशन, एरर, यहाँ पे पूरे पूरे नंबर लेकर आते हैं बच्चे। ठीक है, और वो क्या आपके लिए प्रेफर्ड, जो एसएससी में रिपीटेड सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं या इडियम फ्रेजेस हैं, उनको प्रेफरेंस प्रायोरिटी बेसिस पर याद करिए सबसे पहले। पीडीएफ चाहिए उसकी, आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेक्शनल मॉक को तैयार करना है। पूरी प्रैक्टिस का प्रोसीजर मैंने बताया, और ये जो एरर बुक मैंने आपको बताई है ना, एग्जाम तक, जब तक आपका सीबीटी नहीं होगा, ठीक है, 10 और 11 दिसंबर, जब तक सीबीटी नहीं होगा, इस एरर बुक को आपको डेली, रोज 20 से 25 मिनट देने हैं, और ये ढूंढना है कि हमने जो गलतियां की हैं, उसमें से कितनी गलतियां हमने ठीक कर ली हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है कि कितनी गलतियां हमने ठीक कर ली, और जैसे जैसे आपकी एरर बुक के जो डेटा है वो कम होने लगेगा, आपके मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे। जितनी ज्यादा आपकी एरर बुक भरी रहेगी, उतने ज्यादा आपके मार्क्स कम रहेंगे। जितनी ज्यादा एरर बुक आपकी कम होगी, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया उनको हटा दो। मान लीजिए आपके पास एरर बुक में आपके पास बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, तो इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा आपको? आपको इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन दिखेगा आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स पर। और सीबीटी के मार्क्स ही आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट दिलाने वाले हैं, क्योंकि जो शॉर्ट एंड है वो तो क्वालिफाइंग नेचर की है। ठीक है, पर लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी तैयारी करिए आप। शॉर्ट एंड को लेके कोई भी डाउट हो, हम आप हमसे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।